Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का 4th लेसन फाइनेंशियल प्लानिंग का एक्सरसाइज 4.4। इसमें हम सीखने वाले हैं कि जीएसटी के ऊपर कैसे ब्रोकरेज जो शेयर होता है, शेयर के ऊपर कैसे ब्रोकरेज चार्ज किया जाता है और उस ब्रोकरेज के ऊपर किस तरह जीएसटी चार्ज किया जाता है, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज ₹200। मतलब कोई शेयर है जिसका मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 200, और कभी भी शेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही परचेज या सेल की जाती है। उसके बाद इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3% देन फाइंड द परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर। अब देखिए, जब हम शेयर परचेज करते हैं तो उस समय क्या है, शेयर का रेट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है वो बताता हूँ मैं आपको। सपोज करिए मैं शेयर खरीद रहा हूँ 100 रुपये का, 100 रुपये खरीद रहा हूँ, बट जब शेयर मैं खरीदूंगा तो जो ब्रोकरेज रेट है, जो ब्रोकर को है, वह ब्रोकरेज भी मुझे देना पड़ेगा। समझिए 10 रुपए की शेयर थी प्लस 2 रुपया मुझे ब्रोकरेज देना पड़ा, मतलब 100 प्लस 2 कितना हो जाएगा, मेरा रेट कितना हो जाएगा, 102 रुपया हो जाएगा। आपको समझ में आ गया हो यहाँ पे। और अगर सेल करते हैं, समझिए मैंने 100 रुपए के शेयर सेल किया, सेल करते समय भी ब्रोकरेज क्या करेगा, जो ब्रोकर है अपना पैसा चार्ज तो लेगा ही, ब्रोकरेज लेगा ही। समझो 100 रुपए का मैंने सेल किया, लेकिन जो ब्रोकरेज में माइनस कर दूंगा, 2 रुपए समझे माइनस कर दूंगा, तो मुझे मिला कितना, 98 रुपीज ही मिला ना। मतलब जब परचेज करते हैं तो रेट बढ़ जाता है और जब सेल करते हैं तो हमारी जो परचेज वैल्यू है कम हो जाती है। ये आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पे पहले मैं क्या बोल रहा था, परचेज वैल्यू है, क्या करना है, परचेज वैल्यू फाइंड करना है शेयर का। यहाँ पे जो दिया लिख लेते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर लिखेंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितना है, ₹200 है। अब इसके ऊपर ब्रोकरेज कितना चार्ज किया वो लिखेंगे, रेट ऑफ ब्रोकरेज जिसको होते हैं रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.3%। अब ये ब्रोकरेज किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, 200 के ऊपर। अगर आप 500 की बेच रहे हैं तो 500, 200 का बेच रहे हैं 200, और 500 खरीद रहे हैं 500, जैसा भी रहेगा वह इसके ऊपर मार्केट वैल्यू के ऊपर ही ब्रोकरेज चार्ज किया जाएगा। परचेज करें या सेल करें वो आपके ऊपर डिपेंड। अब देखिए, तो यहाँ परचेज करना है तो हमें ब्रोकरेज इसके ऊपर हम निकाल देते हैं, तो निकालेंगे। सो देयरफॉर ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.3% ऑफ 200, तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 0.3 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 इंटू 0.3, 3 टू जा कितना हो जाएगा 6, 0.6, लेकिन 6 नहीं लिखते हम, क्या लिखते हैं 60, मतलब 60 पैसे हो जाएगा। यह हमारा क्या हो गया, ब्रोकरेज हो गया, और यह हमारा क्या हो गया, शेयर का मार्केट वैल्यू है। अब उसकी परचेज वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने बोला परचेज करते समय रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो सो लिखेंगे, सो देयरफॉर परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू कितनी थी हमारी, 200 प्लस 60 पैसे, इट विल बी हाउ मच, ₹260 पैसे। इस तरह हमने क्या किया, एक शेयर का जो शेयर थी उसकी मैंने क्या निकाल दिया, परचेज वैल्यू फाइंड कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है हमारा, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल। सेल होने के बाद कितना अमाउंट रिसीव, मैंने बोला था सेल होने के बाद क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि सपोज करिए मैंने 100 रुपये की मार्केट में 100 रुपये की शेयर सेल किया है, लेकिन जो ब्रोकर है वह अपना चार्ज तो लेगा ही, 2 रुपया ले लिया 100 रुपये पे, मतलब मुझे मिला कितना, 98 रुपीज़ ही मिलेगा ना, तो वहाँ पे वैल्यू कम हो जाती है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, या तो मार्केट वैल्यू लिखें तो भी चलेगा। मार्केट वैल्यू कितना दिया है, इज इक्वल टू ₹1000। अब इसके ऊपर हमें ब्रोकरेज कितना पे किया है, 0.1%, तो रेट ऑफ
ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1%, लेकिन 0.1 किसका, 1000 का, तो लिखेंगे ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.1% ऑफ 1000, तो 1000 इंटू 0.1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, क्या बचेगा 10 इंटू 0.1। अगर 10 का इंटू 0.1 में करते हैं 1 1 1 ही होगा, लेकिन पॉइंट क्या लग जाएगा, 0 के बाद 0.1.0 आएगा। 1.0 नहीं, क्या लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे हम, 1 रुपये, मतलब कि 1000 रुपये में कितना हो गया, 1 रुपया क्या हो गया, ब्रोकरेज चला गया। तो मैं बचा कितना, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। मार्केट वैल्यू कितनी थी, 1000 माइनस 1, इट विल बी ₹999। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ द सेल परचेज ऑफ शेयर, मतलब सेल का भी है, परचेज का भी है। एंड बी स्टैंड फॉर बी, एस स्टैंड फॉर सेल, मतलब बी मतलब यहाँ पे बाय किया है, एस मीन सेल किया है। मैंने बताया था कि जब परचेज करते हैं, बाय करते हैं, तो उस समय रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर ब्रोकरेज जो होता है वह ऐड कर दिया जाता है, और सेल करते समय जो प्राइस रहता है, मार्केट वैल्यू रहता है, उसमें से शेयर का जो ब्रोकरेज रहता है वह माइनस कर दिया जाता है, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम बाय करने वाले निकालें। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ शेयर कितना है, 100 है, और मार्केट वैल्यू कितना दी गया उसका, 45 रुपीज़। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू फाइंड करना है, ब्रोकरेज 0.2% है, और 9% CGST ऑन ब्रोकरेज और 9% SGST ऑन ब्रोकरेज, एंड टोटल वैल्यू ऑफ शेयर यह निकालना है। तो पहले बाय वाला है, मतलब बाय वाले में क्या करेंगे, जो हम शेयर के ऊपर ब्रोकरेज लगाएंगे वह तो लगाएंगे, साथ साथ में ब्रोकरेज के ऊपर हमें क्या लगाना है, CGST और SGST लगाना है। कभी भी मार्केट वैल्यू उसके ऊपर CGST नहीं लगता, बल्कि किसके ऊपर लगेगा, CGST SGST, केवल GST आपका ब्रोकरेज के ऊपर लगेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हम जो मार्केट वैल्यू है उसमें हमें क्या क्या जोड़ देना पड़ेगा, हमें उसमें ब्रोकरेज ऐड करना पड़ेगा, साथ साथ में GST भी ऐड करना पड़ेगा, मतलब दोनों GST ऐड करना पड़ेगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए, बहुत आसान है, निकालते हैं। पहले क्या दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखते जाते हैं, यहाँ पे 1 कर देते हैं, फर्स्ट के लिख रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू कितना है, 100, और मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर, एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना दिया है, ₹45। तो टोटल जो मार्केट वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा वह हमें पता लगा लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ, सो देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ 100 शेयर्स, एक शेयर का कितना था, 45 रुपया। तो 100 शेयर का क्या करें, मल्टीप्लाई किया, 100 इंटू 45, इट विल बी ₹4500, मतलब टोटल कितना है, 4500 का पड़ा। तो वहाँ पे देखिए आपको पूछा था टोटल वैल्यू, तो क्या लिख दो, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू, वहाँ पे ब्रैकेट में जो भी दिया है उसको भर लीजिएगा, कितना भरेंगे आप, 4500 भरेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, ब्रोकरेज रेट दिया है 0.2%, तो इसी के ऊपर चार्ज होगा, तो लिखेंगे हम रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2%। अब ब्रोकरेज हमें किसके ऊपर निकालना है, 4500 के ऊपर ही निकालना है। सो लिखेंगे, सो देयरफॉर ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% ऑफ 4500, 4500 इंटू 0.2 अपॉन 100, 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 45 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 5 जा 10, 10 को 0 हो जाएगा, और 2 4 जा 8, 8 + 1 कितना हो जाएगा, 9, लेकिन क्या हो जाएगा 9.0, 9.0 नहीं लिखते, मतलब क्या लिखते हैं हम, केवल 9 लिखते हैं, मतलब ₹9। ये हमारा क्या हो गया, ब्रोकरेज आ गया, मतलब इसके अंदर ये ऐड हो जाने वाला है, तभी उसकी वैल्यू आएगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि CGST 9% ब्रोकरेज के ऊपर, मतलब ये जो ब्रोकरेज है इसके ऊपर CGST 9% चार्ज किया गया। तो लिखेंगे हम यहाँ पे रेट ऑफ CGST ऑन
ब्रोकरेज इज इक्वल टू 9%। 9% हम किसका चार्ज करेंगे? ब्रोकरेज के ऊपर चार्ज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सो देयरफॉर CGST इज इक्वल टू 9% ऑफ ₹9। 9 इंटू 9 अपॉन 100, 9 9 जा 81 अपॉन 100। इसको डिवाइड करना बहुत आसान होता है। कितना जीरो है? 2 जीरो है ना, पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे हम? पॉइंट लगा देंगे, मतलब 0.81। ये क्या आ जाएगा? रुपीज़ में आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? CGST। अगर CGST 0.81 आया है तो SGST भी कितना होगा? 0.81, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि 9% CGST ऑन ब्रोकरेज। ब्रोकरेज के ऊपर भी कितना है? सेम चार्ज किया गया है। तो अब क्या करेंगे हम? इसको ऐड कर, इसको भी लिख लेंगे यहाँ पे। सो देयरफॉर SGST इज इक्वल टू आल्सो ₹0.81। हो गया, तीनों अमाउंट आ गया। अब हमारा मेन अमाउंट है, इसके ऊपर GST ब्रोकरेज चार्ज किया, ब्रोकरेज के ऊपर हमें CGST और SGST भी चार्ज किया। तो हमें लास्ट में क्या फाइंड करना? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए लिखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसमें क्या क्या होगा? जो हमारा मार्केट वैल्यू, किधर है भाई? मार्केट वैल्यू इधर है, तो मार्केट वैल्यू लिख दे हैं, प्लस उसके ऊपर ब्रोकरेज है, प्लस उसके ऊपर CGST और SGST, मतलब 0.81 प्लस 0.81। अब इसको ऐड आपको कैसे करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 4500 एडिस लिखेंगे हम लोग, 0.00 लिख देते हैं, ओके। और यहाँ पे 9 है तो 9.00। अब यहाँ पे 0.81, यहाँ पे भी 0.81। अब हम इसको ऐड कर देते हैं, कितना आएगा? 2, यहाँ पे 6 0 1 5 4। पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा हमारा ₹4510.62। यहाँ पे परचेज वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमने जो मार्केट वैल्यू था पूरे शेयर्स का, उसमें हमने ब्रोकरेज ऐड किया, ब्रोकरेज के ऊपर दोनों GST CGST और SGST भी ऐड कर दिया। तो ये लास्ट वाले कॉलम में आप लिख लीजिएगा। मैंने पूरा सम आपको करके बता दिया है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट दिया था उस ब्रैकेट को आप फिल कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें पार्ट सेकेंड, जिसमें यहाँ क्या किया है? शेयर को सेल किया गया है। देखिए यहाँ सेकेंड वाले में क्या दिया था कि टोटल 75 शेयर्स क्या किया है? नंबर ऑफ शेयर उन्होंने सेल किया है। सेल किया तो मैंने पहले बता दिया था, सेल करते समय जो वैल्यू होती है उसकी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें से ब्रोकरेज कम किया जाता है। और यहाँ पे ब्रोकरेज के साथ साथ में हमें GST भी कम करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो उसमें से 75 शेयर्स उन्होंने, नंबर ऑफ शेयर कितनी है? 75 है, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर कितनी है? ₹200। तो टोटल वैल्यू कितनी है वो निकाल लेंगे। उसके बाद हम उसके ऊपर ब्रोकरेज, जैसे हमने पिछला किया था यहाँ पे वैसे करना, बट वहाँ पे परचेज था, यहाँ पे सेल है। यस लिखा हुआ मतलब सेल है। चलिए लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू कितना है? 75 शेयर्स है। और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू ₹200। एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है? 200 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वैल्यू आ जाएगा, ओके। या तो टोटल वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स भी लिख सकते हैं, हाँ। टोटल वैल्यू ऑफ 75 शेयर्स इज इक्वल टू 200 इंटू 75। 0 0 एज उतारेंगे, 2 5 जा 10 को 0 हो जाएगा, और 7 2 जा 14, 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 15 रुपीज़ 15,000, मतलब टोटल 50,000 का शेयर्स था। अब उसके ऊपर क्या है? ब्रोकरेज दिया, ब्रोकरेज का रेट है 0.2% होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2%। सो रेट किसके ऊपर चार्ज करना है? 15,000 के ऊपर ही चार्ज करना है। सो लिखेंगे सो ब्रोकरेज इक्वल टू 0.2% ऑफ 15,000। 15,000 इंटू 0.2 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या बच गया? 150 इंटू 0.2।
अब देखिए पॉइंट से 0 हट जाएगा, मतलब कितना बचेगा यहाँ पे हमारा ₹30। अब ये 30 रुपीज़ हमारा आ गया क्या, ब्रोकरेज है, लेकिन उस ब्रोकरेज के ऊपर हमें क्या देना है, GST भी और CGST भी देना पड़ेगा ब्रोकरेज के ऊपर। तो लिखेंगे यहाँ पे रेट ऑफ CGST 9% है ना, 9% CGST है, और SGST भी 9 है, तो हम पहले CGST निकालते हैं, उसके इक्वल हो जाएगा। किसके ऊपर लेना है, 30 रुपीज़ के ऊपर। सो देयरफॉर CGST इज इक्वल टू 9% ऑफ ₹30, मतलब 30 इंटू 9/100, 0 से 0 कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई कर दिए 9 3 27/10, मतलब 2.7, लेकिन 7 नहीं लिखते हैं, 70 लिखते हैं, 70 पैसे बोलते हैं ना हम लोग, तो ₹2.70, मतलब 2 रुपीज़ 70 पैसे हो गए। ये हमारा क्या गया, CGST। तो SGST भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, डायरेक्टली लिख देंगे। सो देयरफॉर SGST इज इक्वल टू आल्सो ₹2.70 हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ सेल करते समय जो वैल्यू होती है कम हो जाती है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 15,000 में से इसको तीनों क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं, किसको, इसको 30 को और 2.70 को जोड़ देते हैं और फिर 15,000 में से माइनस कर देते हैं। चलिए लिखेंगे द वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं इज इक्वल टू 15,000 माइनस किसको करना है, 30 प्लस 2.70 प्लस 2.70, 15,000 माइनस, इसको ऐड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ, देख लीजिए 30.00 लिखिए, पॉइंट लीजिए, पॉइंट आगे कितना है 2 है, पीछे कितना है 70, फिर आगे 2 है, फिर 70। अब ऐड कर देते हैं, यह 0, यह 4 पॉइंट, यह 5 आ गया 35.40, 35.40। अब 35.40 को 15,000 से माइनस करना, वो भी बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे 15,000.00 लिखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे का आगे, पीछे का पीछे, यहाँ पे 35 और यहाँ पे 40, माइनस करते हैं। 0 से 0 गया 0, 0 में से 4 नहीं जाएगा, बाजू वाले से क्या करेंगे, 12 करेंगे। हाँ, यहाँ से नहीं, यहाँ से 12 करेंगे, यहाँ से करेंगे फाइनली। तो यहाँ बचेगा हमारा 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 10 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4, और यहाँ 9 में से 3 जाएगा तो 6, और एक 0 बचा है, यहाँ पर 9 ऊपर रहेगा, क्योंकि 9 है, कुछ नहीं माइनस करना है, तो 9 0 जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 1, 14,964.60 आ गया, ₹14,964.60। यह हमारी क्या आ गई, वैल्यू ऑफ द शेयर्स आ गई। इस तरह यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया उसको फिल कर लीजिए। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा दिया है, श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू वाज ₹50, मतलब 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, उन्होंने 50 रुपये जब हुआ तो बेच दिया, मतलब नुकसान हुआ एक तरह का। चलिए आगे, एंड रिसीव्ड ₹4,988.20, सी पैड ब्रोकरेज 0.2% एंड GST ऑन ब्रोकरेज 18%, देन हाउ मेनी शेयर्स डिड सी सेल, मतलब उन्होंने टोटल कितना शेयर सेल किया यह हमें बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर फाइंड करना है, तो टोटल जितना उन्होंने पाया उन्होंने कितना 4,988 इतना रुपीस पाया, लेकिन हमें एक शेयर का क्या निकालना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वह निकालना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू तो पता ही है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वह निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जब सेल करते हैं तो मैंने बताया था, सेल करते समय उसमें क्या होता है, जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें से हमें 2 चीज़ माइनस करना पड़ता है। एक तो हमें क्या करना पड़ता है, ब्रोकरेज माइनस करना पड़ता है, और उस ब्रोकरेज के ऊपर दूसरा हमारा क्या है, GST रहता है, वो भी माइनस करना पड़ता है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख देखते हैं, यहाँ पे जो फेस वैल्यू की जरूरत नहीं है, मार्केट वैल्यू से लिखते हैं। तो लिखते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर, हाँ, मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज इक्वल टू ₹50। यहाँ पे देखिए रेट ऑफ ब्रोकरेज जो दिया है वो देखते हैं, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना दिया हुआ है, 0.2%। तो लिखेंगे रेट ऑफ ब्रोकरेज
0.2%। किसके ऊपर? एक शेयर का। एक ही शेयर का हमें मार्केट वैल्यू पता है, इसकी वजह से इसके ऊपर निकालेंगे। तो लिखेंगे सो देयरफॉर ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2% ऑफ 50 रुपीज़, मतलब 50 इंटू 0.2 अपॉन 100 हो गया। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब चाहे तो आप इसको कैंसिल कर दिए, 5 2 जा 10, मतलब क्या बचेगा 0.2 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा रुपीज़ में। हाँ, ये हमारा क्या आ गया? ब्रोकरेज आ गया। लेकिन अभी हमें ब्रोकरेज के ऊपर क्या देना है? जीएसटी भी चार्ज करना है। तो जीएसटी का अमाउंट देखिए कितना दिया है, जीएसटी का रेट दिया हुआ है 18%। तो लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी इज इक्वल टू 18%। किसके ऊपर है? ब्रोकरेज के ऊपर ही चार्ज करना है। तो लिखेंगे हम सो देयरफॉर जीएसटी इज इक्वल टू 18% ऑफ 0.1, मतलब कि 0.1 इंटू 18 अपॉन 100। 0.1 इंटू, ये डिवाइड करना मैंने आपको बता दिया, 2 जीरो है, मतलब पीछे से 2 डिजिट के बाद हमें क्या लगाना है? पॉइंट लगाना है। तो 0.18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 18 बन जा 18, लेकिन पॉइंट कितने में लगेगा? 1 2 3, 1 2 और एक और लगा देंगे, ये हो गया। आ गया, सॉरी यहाँ पे 0 है, हाँ आ गया 0.018। इस तरह ये क्या होगा? जीएसटी आ गया। जीएसटी का अमाउंट पता हो गया हमें, और ब्रोकरेज का। अब देखिए सेल करेंगे तो जो उसकी वैल्यू रहेगी, एक जो शेयर पे क्या होती है, सेलिंग प्राइस ऑफ ए शेयर कितनी हो जाएगी? इस 50 रुपये में से किधर 50, हाँ इसमें से हमें इन दोनों क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ अ शेयर, एक ही शेयर का निकालने में, हाँ, इज इक्वल टू 50 माइनस 50 में से हमें किसको जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देते हैं, मतलब 0.1 प्लस 0.018, 50 माइनस, इसको जोड़ने का तरीका मैंने बता दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के अब जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 0.118, ये आएगा। इसको माइनस कर देंगे, माइनस करना भी आपको मैंने बता दिया था, माइनस कैसे करते हैं यहाँ बता देता हूँ आपको। 50 माइनस 0.12, सॉरी ऊपर 0 बढ़ाना है, 1230, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट है, इसे 30 बढ़ाना 118। अब माइनस करेंगे तो ऐसे ही बारो करना पड़ेगा इसमें, ये नहीं कि 0 में से 8 गया तो 8, ऐसा नहीं होता है। ओनली 5 में से 0 गया तो सॉरी 5 में से 5 गया तो ऐसा होता है, निकालते हैं बच्चे किस तरह। चलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8 पॉइंट, यहाँ पे हमारा 9, यहाँ पे 4, कितना आ गया? ₹49.882। यह क्या गया? एक शेयर का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ शेयर निकालना है। तो लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस कितना था यहाँ पे देख लीजिए, 4988। तो ऊपर लिख देते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल शेयर्स अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ अ शेयर, एक शेयर का, हाँ उसे हम डिवाइड कर देंगे, कितना है 4888.20 अपॉन ये हमारा एक का इधर निकाले हैं 49.882। अब क्या करेंगे, देखिए पॉइंट को रिमूव करना है तो मतलब क्या करना पड़ेगा, नीचे कितना है 3 डिजिट का पॉइंट है, पीछे से 1 2 3 के और ऊपर 2 के बाद, नीचे ज़्यादा है मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। दोनों में हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1000 से हमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऊपर कितना हो जाएगा 49880, एक 2 ये पॉइंट तो हट जाएगा लेकिन 1 0 बच जाएगा है, और नीचे हमारा बचेगा 49882। ये पूरा देखिए कैंसिल हो रहा है, सेम दिख रहा है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 2 0 बचेगा, 2 0 मतलब क्या बचेगा, मतलब 100 बचेगा। आ गई, मतलब नंबर्स ऑफ शेयर कितनी आ गई 100 आ गई। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी शेयर्स डिड सी सेल, तो लिख देंगे सो देयरफॉर सी सोल्ड 100 शेयर्स, उन्होंने कितना 100 शेयर सेल किया। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमारा क्या दिया हुआ है। मिस्टर डिसूजा परचेज 200 शेयर्स ऑफ एफवी मतलब फेस वैल्यू ₹50 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹100, मतलब कि फेस वैल्यू कितनी थी ₹50, लेकिन प्रीमियम उन्हें 100 देंगे, मतलब कि मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी उस समय। प्रीमियम हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं फेस वैल्यू में। टोटल कितना हो जाएगा 150, मतलब 150 में उन्होंने कितने शेयर्स परचेज किए, 200 शेयर्स परचेज किए। आगे देखते हैं, ही रिसीव्ड 50% ऑफ डिविडेंड ऑफ द शेयर्स, उन्होंने क्या किया 50% जितनी भी शेयर्स थी उनका 50% को डिविडेंड एज ए इनकम मिल गया। जैसे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद क्या है उनको डिविडेंड में कितना मिला, प्रॉफिट कितना मिला, 50% मिल गया। अब आगे चलते हैं। आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10 एंड द रिमेनिंग शेयर्स वर सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹75, मतलब कि उन्होंने क्या किया 100 शेयर्स को, मतलब 50% शेयर उन्होंने ₹10 डिस्काउंट दे के सेल कर दिया। उस समय लोग उनको लगा, फिर बाद में देखिए मार्केट वैल्यू बढ़ा है तो उन्होंने क्या किया है, प्रीमियम 75% करके ₹75 ज़्यादा लेकर के उन्होंने 100 जो बची हुई शेयर्स थी उसको भी बेच दिया। मतलब पहले तो ऑलरेडी उनको इनकम हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने क्या किया 100 शेयर्स को अलग अलग पार्ट में उन्होंने सेल कर दिया है, एक जगह डिस्काउंट देकर और एक जगह प्रीमियम लेकर। उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20, और जितना भी ट्रेडिंग किया मतलब परचेज किया और 2 बार सेलिंग भी किया, हर बार उन्होंने कितना किया ₹20 ब्रोकरेज दिया, मतलब 20 ब्रोकरेज भी दिया। देन फाइंड वेदर द मिस्टर डिसूजा गेन्ड और इनकर्ड ए लॉस बाई हाउ मच, मतलब कि यहाँ बताइए कि मिस्टर डिसूजा को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, या वो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कितना हुआ बताना। बहुत ही समय देखिए मैं पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उनका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 200 शेयर उन्होंने परचेज किया है, ₹150 की एक शेयर है, तो टोटल उनका इन्वेस्टमेंट हमारा निकाल लेंगे। अब उसके बाद उसमें से हम प्रॉफिट को अलग अलग कर लेंगे। सपोज करिए मैंने 10,000 कहीं इन्वेस्ट किया है और मुझे 3 बार अगर फायदा मिलता है तो तीनों फायदे को मैं जोड़ूंगा। समझो एक बार 5,000 मिला, एक बार 2,000 मिला, एक बार 7,000 मिल गया, तो 7 5 12, 12 + 2 कितना हो 14, मतलब 14,000 मुझे मिला है और मैंने इन्वेस्ट कितना किया था 10,000 किया था, तो मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। उसी तरह अगर मुझे लॉस होता है तो जो मेरा जो इनकम होगा, जो बेनिफिट हो कम रहेगा, तो मैं समझ जाऊंगा मुझे लॉस हुआ है। चलिए निकालते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे लॉस हुआ है कि बेनिफिट हुआ है। चलिए पहला हमारा देखिए क्या करना है। यहाँ पे एफवी कितना दिया था ₹50 और प्रीमियम कितना दिया था ₹100, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी एक शेयर का ₹150। तो लिखेंगे हम यहाँ पे फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹50 एंड प्रीमियम इज इक्वल टू ₹100। सो देयरफॉर मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी एक शेयर की, दोनों को ऐड कर देंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू 50 प्लस प्रीमियम कितना 100 इज इक्वल टू इट विल बी ₹150। ये कितने शेयर का है, एक शेयर का, लेकिन उन्होंने कितना शेयर परचेज किया था वो देखना है। टोटल 200 शेयर परचेज किया था। लिखेंगे परचेज प्राइस यहाँ पे, या तो टोटल प्राइस आप ऐसा भी लिख सकते हैं आप, परचेज प्राइस ऑफ 200 शेयर्स इज इक्वल टू 200 इंटू 150। 200 0 इंटू 0 इज 0, 3 बार 0, तीनों 0 उतार लिए, 15 टू जा कितना हो जाएगा 30, मतलब ₹30,000। मतलब उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया था 30,000, बट मैंने बोला था आपको जब परचेज करेंगे तो उस समय क्या करना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है। मतलब इसका रेट 30,000 नहीं बल्कि 30,020 रुपीज़ हो जाएगा, क्योंकि 20 रुपीज़ उन्होंने पे किया है। आज में पर प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट लिख देंगे हम, हाँ टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, अब ब्रोकरेज भी पहले लिख देते हैं यहाँ पे, ब्रोकरेज कितना है, रेट नहीं है आज में ब्रोकरेज का डाली कि यहाँ ने ₹20 ही दे दिया, फिक्स है। कितना का भी आप सेलिंग करो परचेज करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, 120 रुपीज़ हर बार वो चार्ज करेगा जो ब्रोकर होगा। तो लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 30,000 प्लस 20 इज इक्वल टू ₹30,020। यह क्या हो गया उनका टोटल इन्वेस्टमेंट। इसको पॉइंट नंबर हम 1 देते हैं।
यहाँ पे देखिए हमें टोटल इन्वेस्टमेंट उनका पता चलेगा। टोटल इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया 30,020 रुपीज़, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो रहा है। पहला बेनिफिट यहाँ पे बोला था कि ही रिसीव 50% डिविडेंड ऑन द शेयर्स, मतलब जितनी भी शेयर्स थी उनके ऊपर उसको 50% क्या मिल गया, डिविडेंड मिल गया, मतलब प्रॉफिट मिल गया। तो हम क्या करेंगे, एक शेयर का देखिए फेस वैल्यू कितना है, 50 है, मतलब उस 50 रुपीज़ पे हम क्या निकालते हैं, 50% निकालते हैं एक शेयर पे, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है, डिविडेंड होता है, हमेशा किसके ऊपर काउंट किया जाता है, फेस वैल्यू पे, ना कि मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, बट कि फेस वैल्यू क्या रहेगी आपकी, एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी, और प्रॉफिट भी उसी के हिसाब पे मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड लिखते हैं, क्योंकि रेट ऑफ डिविडेंड आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू 50%, और किसके ऊपर मिलेगी, शेयर की फेस वैल्यू पे। हाँ, तो एक शेयर का हम निकाल देते हैं। हाँ, डिविडेंड ऑफ अ शेयर, ऑन अ शेयर लिखिए तो बेटर रहेगा। डिविडेंड ऑन अ शेयर, एक शेयर के ऊपर हम डिविडेंड निकालते हैं, कितना हो जाएगा, 50% ऑफ 50 इंटू 50 अपॉन 100, 0 कैंसर, 0 से 0 कैंसर, 5 5 जा 25, मतलब एक शेयर पे उनको कितना मिल रहा है, 25 रुपीज़ मिल रहा है। लेकिन उन्होंने शेयर कितना कितना भाई, किधर से कितना शेयर खरीदा था, 200 शेयर खरीदा था। कहाँ पे, यहाँ पे टोटल उनकी 200 शेयर्स थी, तो एक शेयर पे उनको कितना मिला, 25 रुपया। तो 200 शेयर जब परचेज किया था तो उनको कितना मिल जाएगा, टोटल डिविडेंड लिख देंगे। हाँ, टोटल डिविडेंड ऑन 200 शेयर्स इज इक्वल टू 200 इंटू 25, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो 0 और 25 दूनी कितना होता है, 50 होता है। मतलब डायरेक्टली आ गया आपको समझ में, ₹5000। यह पॉइंट नंबर सेकेंड, मतलब फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे इन्वेस्ट किया था उन्होंने टोटल, और पहली बार उनको 5000 मिल गया। अब 5000 मिलने के बाद क्या है, उनका लगता है मूड बदल गया। उन्होंने क्या किया, 100 शेयर्स एट ए डिस्काउंट सेल कर दिया उन्होंने। हाँ, यहाँ लिखा है सोल्ड 100 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10, मतलब 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे करके, फेस वैल्यू कितना था, 50 रुपया था, उसके ऊपर भी 10 रुपया डिस्काउंट देके उन्होंने 100 शेयर क्या किया, सेल कर दिया। चलिए सेल कैसे करेंगे, ब्रोकरेज के थ्रू करेंगे। चलिए तो लिखेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 100 शेयर्स इज इक्वल टू कितना है, 100 शेयर है उसमें, लेकिन क्या किया है, 50 रुपये में 10 रुपया कम करके बेच दिया है। 100 शेयर्स इंटू एक शेयर कितने बचेगा, 40 रुपीज़ का, मतलब उनको कितना मिलेगा, 4000 मिलेगा। लेकिन जब सेल किया है तो जब 4000 मिला तो सामने वाला ब्रोकर रहेगा वो भी अपना 20 रुपये लेके जाएगा, मतलब उनको कितना रिसीव होगा वो हमें लिखना है। हाँ, अमाउंट रिसीव्ड सेलिंग ऑफ 100 शेयर्स इज इक्वल टू 4000 माइनस 20, ब्रोकरेज माइनस कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। तो रुपीस आ जाएगा 3980, आ गया। यहाँ भी एक अमाउंट मिल गया 3980, इनको यहाँ मिल गया, और यहाँ पे 5000 मिल गया। अब वहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि रिमेनिंग शेयर जो बची हुई थी, रिमेनिंग शेयर्स वेयर सोल्ड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹75 रुपीज़ प्रीमियम लेके उन्होंने क्या किया है, जो 100 शेयर थी उसको भी सेल कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ रिमेनिंग 100 शेयर्स, जो बची हुई 100 शेयर थी उसका हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। 100 शेयर मतलब 100 से इंटू करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने 50 रुपीज़ के शेयर को 75 रुपीज़ पे क्या लिया है, प्रीमियम लेके बेच दिया। मतलब 100 इंटू ये कितना 125, तो हमारा कितना हो जाएगा, ₹12500, मतलब 12500। यह हमारा देखिए यहाँ पे 2 बार अमाउंट आपको मिल चुका है, लेकिन यह जो अमाउंट है यह एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि इस पर भी आपको क्या है, ब्रोकरेज उनको देना पड़ेगा, मतलब हमें 20 रुपीज़ इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम लिखेंगे अब, जैसे यहाँ पे लिखे हैं अमाउंट रिसीव सेलिंग ऑफ 100 शेयर, तो यहाँ पे भी लिखेंगे हम अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग रिमेनिंग 100 शेयर्स
इज इक्वल टू कितना था हमारा 12,500 माइनस 20, तो कितना उनको मिलेगा 12,480 रुपीज़ मिलेगा। यह पॉइंट नंबर हमारा 4 हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए पूरा, यहाँ पे उन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया 30,020 रुपीज़, और फर्स्ट टाइम उनको कितना मिला 5,000, सेकेंड टाइम उनको कितना मिला 3,980, और लास्ट टाइम में थर्ड टाइम उनको कितना मिला 12,480। अब बोलेंगे आप इसके ऊपर ब्रोकरेज क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये तो कंपनी ने दिया है ना, ये किसी ब्रोकर के थ्रू तो मिला नहीं है। बट अब जब उन्होंने सेल किया तो ब्रोकरेज देना पड़ता है, यहाँ पे भी सेल किया तो ब्रोकरेज देना पड़ता है। यहाँ पे दो जगह हमें माइनस करना पड़ा 20 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो इनको 3 बार मिला है, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे 3 बार मिला है, तो टोटल जो अमाउंट रिसीव किया गया उनको हम लिख देंगे तो पता चल जाएगा कि यह अमाउंट बड़ा है कि उनका रिसीव किया गया अमाउंट बड़ा है। तो लिखेंगे टोटल रिसीव्ड अमाउंट इज इक्वल टू, पहला हमारा कितना था 5,000 मिला था उनको डिविडेंड एज ए, प्लस 3,980 प्लस 12,480, ये सबको हम जोड़ देंगे तो आएगा 21,460 रुपीज़। मतलब उनको मिला कितना 21,460, और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 30,000। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे उनको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, यह पॉइंट नंबर 5 है। तो यहाँ पे आपको समझ में क्या हुआ, लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि 11,460 उनको मिला, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट कितना किया था 30,020 रुपीज़ किया था, तो उनको लॉस हुआ है। लेकिन लॉस कितना हुआ वो हमें निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इनकर्ड लॉस, ही, या तो लास्ट में ही लिख देंगे फाइनली, एक ही साथ में बेटर रहेगा, हम माइनस करके निकाल देते हैं। हाँ, लॉस इज इक्वल टू 30,020 माइनस 21,460, यह आ जाएगा ₹8,560। यह टोटल अमाउंट लॉस है। तो अब लास्ट लाइन आप लिख देंगे, सो देयरफॉर, आप लास्ट लाइन यहाँ पे लिखिए, जगह नहीं मेरे से लिखने की प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर मिस्टर डिसूजा इनकर्ड, या तो सफर्ड लॉस ऑफ ₹8,560। लास्ट टाइम आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पूछा था उनको कितना लॉस हुआ ये बताना जरूरी है। तो उनको लॉस कितना हुआ क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर मिस्टर डिसूजा इनकर्ड, या तो सफर लिखिए, सफर्ड लॉस ऑफ ₹8,560। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 4.4 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।